दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर रोज सुबह एक दंपत्ति आदित्य और अनन्या अपनी कार में ऑफिस जाते थे। रास्ते में जब भी उनकी कार नेहरू प्लेस के रेड सिग्नल पर रुकती, कई बच्चे गाड़ियों के पास आकर कुछ बेचने या पैसे मांगने लगते। उन्हीं में से एक था 10-11 साल का मासूम लड़का शिवांश। कभी वह गुब्बारे बेचता, कभी पेन, कभी गुलाब के फूल। एक दिन वह मुस्कुराते हुए अनन्या की कार के पास आया। आंटी, गुब्बारा ले लीजिए। अनन्या हंसकर बोली। मैं क्या करूंगी गुब्बारे का? शिवांश बोला। अपने बच्चे को दे देना। अनन्या की आंखें चमक उठीं। वह उस समय 6 महीने की गर्भवती थी। उसकी बातें सुनकर वह खुश हो गई और 2 गुब्बारे खरीद लिए। धीरे धीरे अनन्या और उस बच्चे के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बनता गया। जब भी कार वहां रुकती, अनन्या उससे कुछ न कुछ खरीद लेती और कभी कभी उसे थोड़ा पैसा भी दे देती। शिवांश की मासूमियत अनन्या के दिल को छू जाती थी। लेकिन एक दिन जब कार सिग्नल पर रुकी, शिवांश कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक 2 बच्चे दौड़ते हुए आए। मैडम, आप शिवांश को ढूंढ रही हैं ना? उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही अनन्या का दिल बैठ गया। वह फट फट कर रोने लगी। वह तुरंत आदित्य से बोली, मुझे यहां उतरने दो, मैं उसे देखने जा रही हूं। अनन्या एक बच्चे के साथ संगम विहार की झुग्गियों में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी रो रही थी। अनन्या उसे पहचानते ही दंग रह गई। वह कोई अनजान नहीं, यही शिवांश की दादी थी, और वही महिला जिसने कभी अनन्या के दिल का सबसे बड़ा राज छुपा रखा था। दादी उसे देखते ही रो पड़ी। मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। शिवांश तेरा ही बेटा था। यह सुनते ही अनन्या जमीन पर गिर पड़ी। क्या मेरा बेटा? मेरा ही शिवांश? वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। 8 साल बाद उसे अपना बेटा मिला था, वो भी ऐसी हालत में। अनन्या लखनऊ की रहने वाली थी। 18 साल की उम्र में वह समर नाम के लड़के से प्यार करने लगी। परिवार ने विरोध किया, पर अनन्या ने घर छोड़कर उससे शादी कर ली। 1 साल बाद एक बेटा हुआ, शिवांश। लेकिन शादी करके अनन्या को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। समर एक गैंगस्टर था। रोज नए झगड़े, खतरनाक लोग, धमकियां। अनन्या डर डर कर जीने लगी। आखिरकार एक दिन समर की गैंगवार में हत्या कर दी गई। समर के मरने के बाद अनन्या अपने बेटे को लेकर जीना चाहती थी, मगर उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटी, इस बच्चे के साथ कोई दूसरा विवाह नहीं करेगा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दें। अनन्या रोती रही, पर आखिरकार बेटे को उसके दादा दादी के पास छोड़कर अपने माता पिता के साथ चली गई। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। कुछ महीनों बाद अनन्या की शादी आदित्य से कर दी गई। आदित्य अच्छा इंसान था। उसने अनन्या को बेहद प्यार दिया, लेकिन अनन्या ने अपने अतीत का सच छुपा लिया। उसके दिल में बस एक ही खालीपन था, उसका शिवांश। शिवांश अपने दादा दादी के साथ रह रहा था। एक दिन दादा का देहांत हो गया। परिवार वाले दादी को ताना देते, इस बच्चे को छोड़ दो, इसे पाल नहीं पाएंगी। दादी ने साफ मना कर दिया। आखिरकार वे अपनी बेटी शिवांश की बुआ के साथ दिल्ली आ गईं। बुआ मजदूरी करती थी। झुग्गियों में गरीबी, बीमारी, शराबी फूफा, ऐसे माहौल में शिवांश बड़ा हुआ। 8 साल का होते ही उसने देखा कि बच्चे रेड सिग्नल पर सामान बेचकर पैसे कमाते हैं। उसने कहा, दादी, मैं भी गुब्बारे बेचूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। और इसी तरह वह नेहरू प्लेस के सिग्नल पर पहुंचने लगा। यहीं उसकी मुलाकात बार बार अनन्या से होती रही, लेकिन अनन्या उसे अपने ही बेटे के रूप में पहचान नहीं सकी। अनन्या दादी के साथ अस्पताल पहुंची। आईसीयू में पड़ा शिवांश खून से लथपथ था। डॉक्टर ने कहा, बचने की उम्मीद कम है। अनन्या वहीं बैठ गई। वह 2 दिन तक घर नहीं गई। आदित्य फोन करता रहा, पर उसने कुछ ना बताया। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा, लड़का होश में है। अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची। शिवांश ने कमजोर आवाज में कहा, आंटी, आप आ गई? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैं आंटी नहीं, मैं तुम्हारी मां हूं। शिवांश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह रो पड़ा। दादी, बुआ सब रो रहे थे, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। जब आदित्य को पूरी सच्चाई पता चली, वह टूट गया। उसने अनन्या से कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, हमारा रिश्ता खत्म। अनन्या कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ सिर झुका लिया।
उसके लिए अब सबसे बड़ा सच था, उसका बेटा जिंदा है। कुछ दिनों बाद जब शिवांश की हालत बेहतर हुई, अनन्या उसे संगम विहार ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। 10 दिन बाद आदित्य अपनी मां और बहन के साथ वहां आया। सास ने अनन्या को गले लगाया। बेटी, चलो घर चलते हैं, तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ चलेगा और उसकी दादी भी। आदित्य बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। आखिरकार पूरा परिवार दोबारा एक हो गया। 2018 की इस घटना के बाद अनन्या ने एक और बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। आज शिवांश, उसका भाई बहन आदित्य और दादी सब मिलकर सुखी जीवन जी रहे हैं। कहानी हमें यही सिखाती है, कभी भी किसी बच्चे को उसकी मां से अलग मत करो। मां का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है।